हाइट को लेकर काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स कमेंट्स आ रहे थे और स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे थे हम हाइट किस तरह से इंप्रूव करें, और एक प्रॉपर आप वीडियो लेके आओ जिससे हमको ये पता चले कि हम हाइट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एसएसडी के स्टूडेंट्स हैं जो कि आए हैं, जिनकी हाइट को लेकर इश्यू है। आपकी हाइट क्या है बच्चा? सर 168 अप्रॉक्स होगी। 168 हाइट है आपकी, है ना? सर तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अब आप कैसे खड़े हो, तो खड़े को बताओ एक बार। अब इनके हम हाइट भी मेजरमेंट करेंगे, है ना? अब इनकी जो हाइट आ रही है वो आप सर दिखाना है एक बार यहाँ पर। 166 हाइट आ रही है इनकी, ना? अब इनको मैं कुछ पोजीशन बताऊंगा कैसे खड़ा होना है। अब इनमें एक तो पहले कमी देखेंगे, आप वहीं पर रखो इन स्टेप को, इन स्टेप को वहीं रखो। पहली बात तो ये देखना, इन्होंने क्या है कि अपने काल्फ को पीछे की तरफ कर रखा है। काल्फ को थोड़ा आगे करो, ठीक है? थोड़ा पेट को अंदर करो, इसको पैर को पीछे की तरफ करो, पैर को पीछे की तरफ। चेस्ट को अंदर करो, चेस्ट डाउन करो, चेस्ट डाउन, शोल्डर डाउन, आराम से चेस्ट नॉर्मल रखो। गर्दन ऊपर करो, गर्दन को पीछे की तरफ धकेलो, पीछे की तरफ फतेह से। शोल्डर नॉर्मल, गर्दन नीचे थोड़ी सी गोल्डन। अब सर यहाँ लाके दिखाओ इसको। 166 थी ना, अब 168 आ रही है, सिर्फ खड़े रहने के तरीके से। मेन चीज क्या, बच्चे ने जो गैप कर रखा था, इसने काल्फ को पीछे की तरफ खींच रखा था, ठीक है, और चेस्ट को ज्यादा बाहर निकाल रखा था। तो हर स्टूडेंट का एक अलग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें हमको वर्क करना होता है। अब सेकंड स्टूडेंट पे आते हैं। अब ये स्टूडेंट कैसे खड़े होते हैं, खड़े हुए एक बार आप इनके हाइट मेजरमेंट करवाओ। इनके हाइट कितनी आ रही है सर, एक बार दिखाना इनको, बच्चों को सबको दिखाओ। 168 फिक्स है ना? अब इनको बताएंगे। देखो हर बच्चे का अलग इश्यू होता है। अब इन स्टूडेंट के क्या बैक में देखो, ये बैक बैंड हो रही है, ये बैक बैंड होने का रीजन क्या है कि इनका वेट ज़्यादा है, स्टमक आने की वजह से यहाँ पीछे बैंड हो रखा है, ठीक है? तो अब इनको सही कैसे करेंगे, आप दोबारा खड़े हो, आपको पेट को पीछे की तरफ करना है, पेट को पीछे देखेना है, पैर पीछे करो, पैर पीछे, पेट को अंदर लो, अंदर लो, पेट को अंदर लो, सांस नहीं खींचना है, ठीक है? गर्दन पीछे, थोड़ी नीचे, इसको अंदर लो। आपकी बैक बैंड है ना, आप ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपने यूँ बाहर निकाल रखा, इसको पीछे करो, पूरे के पूरे पार्ट को, बस ये ठीक है, बेस्ट, वेरी गुड सर। अब दोबारा लाना आप प्रॉपर और लाइव दिखाओ बच्चों को। जहाँ 168 थी वहाँ का कितनी आ गई, 169, क्योंकि इनकी बैक में बैंड था। अब आप आओ, सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसकी वजह से हमको टाइम लग रहा था। देखो हर स्टूडेंट के अलग इश्यू होता है, तो आप सीधे खड़े रहो। इनकी हाइट दिखाना सर एक बार, 166, ठीक है सर? अब इनको बताते हैं। अब इनमें क्या दिक्कत है, इन्होंने भी अपने जो पैर है, पैरों को पीछे की तरफ धकेल रखा है और कमर को आगे निकाल रखा है। आपको क्या करना है, पैरों को आगे लेके आओ, घुटने आगे लेके आओ, यहाँ से अंदर दबाओ, अंदर सांस नहीं खींचनी है, सिर्फ बॉडी को पीछे करना है। यहाँ से बॉडी को पीछे लो, यहाँ से पीछे लो, शाबाश। गर्दन सीधी, गर्दन को ऊपर करो थोड़ा सा, मामूली सा, ये ठीक है। अब सर दिखाओ इनको 167, मतलब इनके 0.4 का इफेक्ट आया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी काफ़ी हद तक स्ट्रेट है। इन जो स्टूडेंट के इश्यू था, इनके स्टमक आया हुआ है, इसलिए बैक ज़्यादा बैंड है। ये जो स्टूडेंट है, इनका खड़े रहने का तरीका थोड़ा इश्यू है। आपको अपना वीक पॉइंट देखना है कि आपकी कमर बैंड है, आपके काल्फ में दिक्कत है, आपकी गर्दन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब सब बच्चों को मैं अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। इनके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है ना, वो कौन सी वाली है, ध्यान से देखना। आपको हाथ को ऊपर करना है और फिर पूरा नीचे जाना है, इस तरह से 1, फिर हाथ ऊपर, फिर 2 में मेरा हाथ और नीचे जाएगा, देखना, फिर हाथ ऊपर, फिर 3 में हाथ और नीचे जाएगा, फिर हाथ ऊपर, फिर 4 में हाथ और नीचे, इस तरह से। ये जो खिंचाव आएगा ना, बैकबोन को सही करेगा, ठीक है? तो आप रिपीट करो एक बार इसको। हाथ ऊपर करो, डाउन करो, आराम आराम से, अप, और डाउन करना है, और डाउन करना, अप, और डाउन करना, शाबाश। अब खड़े हो जाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई आपकी ये। सेकंड एक्सरसाइज, कोई स्टूडेंट है जिसके पैरों में गैप है, बोला एक बार, कोई स्टूडेंट है, आप आओ। जो सेकंड जो एक्सरसाइज है ना, वो उन स्टूडेंट्स में काम करती है जिसके घुटनों में ज्यादा गैप है। आप आना, खड़े हो सीधे, ठीक है? अब इन स्टूडेंट की हाइट भी है ना, जब ये इन घुटनों को क्लोज करेंगे ना, तो हाइट आराम से इंप्रूव होगी, क्योंकि जो पैरों में गैप है ना, उस गैप को भी कवर करते हैं, तो हाइट इंप्रूव होती है। तो आप इस सिचुएशन में क्या होना था, आप कोई भी टॉवल या कुछ बांध सकते हो, बस आपके नोकनी का इश्यू नहीं आना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज जो सब में काम करती है, आप साइड में जाओ एक बार, आप सभी को उल्टा लेटना है। हाँ, कैसे भी उल्टा लेट जाओ, आप उल्टा लेट जाओ। आपको अपने पैरों को पकड़ना है, पंजों को पकड़ना है, यहां से घुटने ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाओ इनको, आसमान तरफ उठाओ, चेस्ट ऊपर उठाओ और होल्ड करो इसको। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होगी। और इसी के अंदर एक एक्सरसाइज और इन्वॉल्व है, हाथ आगे, बिल्कुल हाथ आगे, ऊपर उठाने हाथों को, पैरों को ऊपर उठाओ, बिल्कुल सीधे करना है पैरों को,
सीधे, और सांस रोकना है इस तरह से। अब इन दोनों एक्सरसाइज अगर मैं प्रॉपर से बताऊं तो आप लोग देखिएगा कि आप उल्टे लेटे, आपने अपने पंजे पकड़े, घुटने ऊपर उठाए इस तरह से, ये प्रॉपर स्ट्रेच होगी बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा ये हाथ इस तरह से पूरा खींचना है, हाथों को और पैरों को इस तरह से, ये स्ट्रेचिंग हो गई। आपकी जो झुकाव आपका पीछे की तरफ हो रहा है ना, उसके लिए एक्सरसाइज है। अब थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी गर्दन में जो झुकाव आता है, बार बार मोबाइल देखने से हमारी गर्दन इस तरह झुक जाती है, तो हमको क्या करना है, जो चिनअप्स होते हैं ना, चिनअप्स से हमारी गर्दन सही होती है। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइज है जो आपसे रिलेटेड है। कौन सी? एक तो आपकी काल्फ को सही करने की, नीज को क्लोज करने की, बैक बैंड में जो बैंड है उसको सही करने की, आपकी गर्दन को सही करने की। ये सिंपल सी आप 4 एक्सरसाइज करो, 1 सेंटीमीटर स्टैंडिंग पोजीशन से और 1 सेंटीमीटर इन एक्सरसाइज से, कन्फर्म आपकी हाइट इंप्रूव हो जाएगी। और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।